सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आइए जहांगीर, आराम कर लीजिए, आप कुछ थक गए हो। नहीं, मैं अम्मी के कमरे में सोऊंगा। उमर, यहाँ क्या कर रहे हो उसमें? वो दादी, मुझे दादी के बेड पे सोना है। दादी याद आ रही? ठीक है, सो जाओ। आपकी बहन सिर्फ जुबान की ही नहीं तेज, अपना दिमाग भी बहुत चलाती है, साजिशें करती है। आज मुझे धमकी भी देके गई। मैं अब ऑफिस में जॉब नहीं करना चाहती, आप मुझे दोबारा फोर्स मत करिएगा। तो तुम इतनी आसानी से जहांगीर से निकाह के लिए मान कैसे गई? आपकी बहन की वजह से, और क्या वजह हो सकती है? निकाह से पहले वो मुझे रेस्टोरेंट में मिली थी। भरे रेस्टोरेंट के सामने मुझ पे इतने गंदे गंदे इल्जामात लगाए उन्होंने, जहांगीर का नाम लेके, पता नहीं किस किस का नाम लेके। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था साकिब, मुझे जहांगीर से ही निकाह करना था। जानती थी कि आप एक बहुत बहुत कमजोर मर्द हैं, लेकिन इतने खुदगर्ज हैं, ये आज पता चला। कमाल हो गया भाई, पहली मर्तबा मेरे बेटे का इतना अच्छा रिजल्ट आया। आपकी अम्मी की कितनी ख्वाहिश थी
कि उमर पढ़ाई में अच्छा हो, क्लास में कभी किसी से पीछे ना रहे। आपकी अम्मी की सारी दुआएं कबूल हो गई। अम्मी होती तो बहुत खुश होती। और वो तो मुझे गिफ्ट भी दिलाती है। जाहिर है, और तुम्हारी मर्जी का दिलाती, जो कहते वो दिलाती। क्या आप मुझे गिफ्ट दिलाएंगे? हाँ, दिलाना तो पड़ेगा, डबल डबल, अपनी तरफ से भी और दादू की तरफ से भी। यस। एक मिनट। हेलो, सच सच मुझे बताओ, तुम्हारे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए पढ़ाई में? जो आप और दादी मुझे पैसे देते थे ना, उससे मैंने दोस्तों को खूब खिलाया पिलाया, तो उन्होंने मुझे टेस्ट में सीटिंग करा दी। ये तुम मम्मी के कमरे में क्या कर रही थी? कुछ नहीं, आंटी के कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी या सफाया? आप खुद चल के देख ले मैं क्या कर रही थी। आ जाए। चलो मेरे साथ कमरे में, बताओ मुझे। देख लिया आपने क्या किया है मैंने? इतना कुछ तो तुम कर चुकी हो, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यकीनन तुमने कोई और भी कार्रवाई की हुई होगी। क्यों फजूल बातें करती हैं आप? राबी, मैंने तुम्हें मना किया था गौहर से इस तरीके से बात नहीं करना। जहांगीर ही मुझ पे जबरदस्ती इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। ये अम्मी का पर्स तुमने दराज से निकाल के यहाँ क्यों रखा है? क्योंकि बेड के नीचे रखा था, मैंने उठा के ऊपर रख दिया। बेड के नीचे? बेड के नीचे पर्स का क्या काम? मैंने तो अम्मी को हमेशा दराज से निकालते हुए और रखते हुए देखा। मैंने भी हमेशा ऐसे ही देखा है जहांगीर, मुझे नहीं पता। एक मिनट, एक मिनट। या अल्लाह, ये तो खाली है। तुमने अम्मी का पर्स खाली कर दिया? सारे पैसे निकाल लिए? मैं क्यों पैसे निकालूंगी? मुझे तो कोई जरूरत नहीं है पैसों की। तुम्हें तो पैसों की कभी जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारी भाभी को तो हर वक्त पैसों की जरूरत होती है। अच्छा, इसीलिए मुनीजा उस दिन तुम्हारे पास बैठकर खूब राजो न्याज की बातें कर रही थी। नहीं जहांगीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भाभी को पैसे क्यों दूंगी और मैं पैसे क्यों निकालूंगी? जहांगीर, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। राबी, जाओ यहाँ से, जाओ इस कमरे से। जाओ यहाँ से राबी, और आइंदा इस कमरे में कदम मत रखना। जाओ। हेलो। हेलो, ये कहाँ है? कब से कॉल कर रहा हूँ। शुक्र है कॉल तो उठाई आपने। हाँ हसन, कहो। एक गुड न्यूज़ देनी थी आपको। क्यों? क्या तुमने फरवा को तलाक दे दी? वो भी दे दूंगा। इस वक्त न्यूज़ ये है कि अफशा नौकरी छोड़कर चली गई है। तो अच्छी बात है कि उस बार भाई ने भी नहीं रोका उनको। ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। फरवा की कोई खबर?
क्या तरीका है गौर से बात करने का? देखा जहांगीर, ये रोजाना मुझसे इसी तरह बदतमीजी करती है। एक बात कान खोल कर सुन, आइंदा मैं तुम्हें इस तरीके से गौहर के साथ बात करते हुए ना सुनूं, समझी तुम? गौहर से तो आपने कभी इस लहजे में बात नहीं की। मैं जानता हूं कि उसने बहुत जान है, लेकिन उसके पीछे कभी कोई दूसरा मर्द नहीं था। बड़ी ढीठ हो तुम, इतनी बेइज्जती के बावजूद भी अभी तक यहाँ पड़ी हुई हो। क्या करूं, मुझे तो पहले ही चले जाना चाहिए था। इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं रही, निकलो यहाँ से। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, यहीं रहूंगी। अब मेरा जीना मरना इसी छत के नीचे होगा, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आंटी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगता था कि अम्मी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। मैं आपकी सिचुएशन समझती हूँ। डैड के लिए भी मैं यही सोचती थी। कैसी हो फरवा? खुदा का शुक्र है ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। आंटी का सुना तो यकीन ही नहीं आया, बहुत तबीयत खराब थी क्या? शाम तक तो ठीक थी, बस फिर पता नहीं अचानक। आंटी से तो सारी रौनकें थी इस घर की, देखो कितना सन्नाटा हो गया है। सही कह रही हो, माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। खाना लगवा दूं? मैं चलती हूँ। अरे नहीं, अब खाना खा के जाना। इसलिए मैं मॉम इंतजार कर रही होंगी ना। ओके। क्या ये जान सकता हूँ कि इससे पहले वाली कंपनी क्यों छोड़ी? मुझ में एक खराबी, गलत बातों और गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे माहौल में दम घुटता है मेरा। सर, ये आबिद साहब का काम नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंटेशन तो मिस अफशा ने बनाई है। रेजिग्नेशन की वजह जान सकता हूँ? आपके घर में औरत की इज्जत पामाल की जाती है। आपकी बहना जिस तरह मुझसे बदतमीजी करके गई, इससे मुझे यही लगता है। उन्होंने जो कहा वो तो मैं जुबान पे नहीं ला सकती, लेकिन शायद मैं जो आपसे कहूँ वो आपको सुन के अच्छा ना लगे। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर कब्जा करना चाहती हूँ, आपको काबू करना चाहती हूँ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया फरवा, और मेरी तरफ से हसन का शुक्रिया भी अदा कर देना। इस वक्त में उसने भी मेरा बहुत साथ दिया है।
आप ये बातें हसन से खुद कह दीजिएगा। मैं और हसन अब साथ नहीं है। क्या मतलब तुम हसन के साथ नहीं हो? आप वाकई कुछ नहीं जानते? गौहर ने आपको इतनी अहम बात नहीं बताई। हसन ने मुझ पर बहुत घिनौना इल्जाम लगाया था। मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। जब मैं अपने घर चली गई तो मुझे जबरदस्ती उठा के लेकर आ गए और लॉक कर दिया और इसी में डेथ भी हो गई। सॉरी। आप अपना और उमर का ख्याल रखिए। क्या हुआ? फरवा और हसन अलग हो गए। हसन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती मैं आपको जहांगीर, आप तो खुद अपनी परेशानियों में इस कदर उलझे हुए हैं। मैं अपने मैके की परेशानियां बताकर आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। क्यों निकाला है हसन ने फरवा को घर से? फरवा ने हसन से बेवफाई की, हसन की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। वो बेचारा हसन तो दिलो जान से फरवा को चाहता था। वो बच्चलन फरवा बस। कितना आसान है तुम लोगों के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना। जहांगीर मगर रहने दो, जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ। गौहर, आप क्यों हसन और फरवा के साथ इस तरह से करें? क्यों नहीं चाहती आप कि वो दोनों सुकून से रहें वहां पर? मुझे तुमसे कुछ पूछना है फरवा। जी पूछिए। तुम्हें क्या लगता है राबी और साकिब दोबारा एक होना चाहते थे? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्यों दुश्मनी कर रही हो अपने साथ? क्या जरूरत है तुम्हें वहां जाने की? आपने और डैड ने ही तो सिखाया कि दूसरों का दुख बांटना चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानती हो गौहर जैसी औरत को अपने सास के जाने का दुख नहीं है। मैं गौहर के लिए नहीं, जहांगीर भाई का दुख बांटने गई थी। गौहर ने तुम्हारी फिर इंसल्ट की होगी। नहीं, बहुत ताज्जुब हुआ मुझे इस बात पर, लेकिन वो जहांगीर भाई के सामने बहुत तमीज से बैठी हुई थी। तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि वो अपने शौहर की कितनी इज्जत करती है। हाँ, तभी तो मैं भी बहुत हैरान हूँ। लेकिन क्या? वहां जाके बहुत उलझ गई हूँ मैं मॉम। आज राबी को देखा, इतनी बुझी बुझी लग रही थी। मुझे लग रहा है कि गौहर जहांगीर भाई के दिमाग में राबी के खिलाफ बातें भर रही है। खुदा के लिए उन लोगों से दूर रहो और आइंदा जरूरत नहीं है उनके घर जाने की। मैं तो नहीं जाऊंगी, पर जहांगीर भाई शायद इधर आएंगे। क्या? वो क्या करने आएंगे हमारे घर पे? मॉम, जब मैंने उनको अपनी कंडीशन बताई तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे। और मना इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शायद आए तो राबी के बारे में बात करें।
और फिर शायद मैं उसके कुछ काम आ सकूं। फरवा, खुदा के लिए उन लोगों के दुख बांटना बंद करो। अब सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान दो बेटा, प्लीज। ठीक है? प्लीज बेटा, समझने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम हसन। तुम जानते हो आज यहाँ कौन आया था? कौन? वो जिसको तुमने मेरे मना करने के बावजूद हमारे सरों पर लाकर बिठा दिया था। फरवा आई थी आज यहाँ। वो वहां क्यों आई थी? जहांगीर की हमदर्द बनकर उसकी माँ का अफसोस करने आई थी यहाँ। उसकी इतनी हिम्मत! मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और वो मेरे रिश्तेदारों से मिल रही है। भाभी, वो कोई नया गेम खेल रही है। अरे उस फरवा की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी। भाभी, मैं अभी जाकर उसे... नहीं, इस वक्त उससे तुम कोई बात नहीं करो। आप ही अगर वो आज पहुंची है तो वो दोबारा भी आ सकती है। उसे वार्निंग देना बहुत जरूरी है। वो एक ही मुलाकात में वो सब कुछ कर गई है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या मतलब? खुद को मजलूम और तुम्हें जालिम साबित करके गई है जहांगीर के सामने। क्या? हसन, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक और होशियार लड़की है वो। मगर इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते उसका। क्यों नहीं कर सकते हम कुछ? क्योंकि मुझे पहले जहांगीर को यकीन दिलाना होगा कि हम सही हैं और वो गलत। तुम समझ रहे हो मेरी बात? जी। ठीक है। कब तक आप साजिशें करती रहेंगी? आखिर कब तक बेगुनाह लोगों के घर बर्बाद करती रहेंगी? वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह आपकी रस्सी खींचे। मैंने सोचा जिस मकसद के लिए हम दोनों एक हुए हैं उसे हमें जल्दी पूरा करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। फरवा हसन को कभी माफ नहीं करेगी। आपके भाई ने फरवा के साथ जो कुछ किया बहुत गलत किया। आपके भाई ने फरवा की खुशियां ही बर्बाद नहीं की, बल्कि उसे अपने घर में कैद करके उसे अजियत भी दी है। जानता हूँ हसन ने बहुत गलत हरकतें की हैं। फरवा को उसे उन सब चीजों की सजा देनी चाहिए, लेकिन रमशा का कसूर सिर्फ इतना है कि उसे शाहजेब के प्यार पे शक हुआ था। उसकी इतनी बड़ी सजा। साकिब, उसे समझाना इतना आसान नहीं है। हम दोनों बात करेंगे तो वो मान जाएंगे। और तुम्ही ने तो कहा था कि रमशा और शाहजेब को एक करने के लिए फरवा का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मुझे अकेले में जाके फरवा से बात करनी चाहिए। और अगर उसने तुम पर भी अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए तो उससे बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक कह रहे हैं आप। हम दोनों का उससे बात करना ज्यादा मुनासिब है। जी।
गौहर ने अपना जहर हसन की रगों में भी उतार दिया। तुम्हें भी डस लिया फरवा। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, मैं नहीं कर सकी, लेकिन जहांगीर कर सकते हैं। अब उनके सामने मैं कैसे इस बात का यकीन दिलवाऊं कि फरवा, हसन, मेरे और जहांगीर के दरमियान सारे फसाद डालने वाली गौहर है। आज बहुत दिन के बाद जहांगीर ऑफिस के लिए निकला है घर से। मेरे ख्याल में रात को देर से ही घर वापस आएगा। मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ, फिर मिलकर बैठते हैं, देखते हैं क्या करना है। ओके, खुदा हाफिज हसन। गौहर, आप क्यों हसन और फरवा के साथ इस तरह से करें? क्यों नहीं चाहती हैं आप कि वो दोनों सुकून से रहें वहां पर? अब तो आप उस घर में रहती भी नहीं है, कम से कम उन्हें तो सुकून से रहने दें। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है फरवा से? शायद इसलिए कि वो भी तुम्हारी तरह बच्चलन है। गौहर प्लीज तमीज से बात। गुस्सा मत करना मेरे सामने। आपको पता है कि फरवा ऐसी नहीं है। अच्छा, फरवा की तो उस रमशा के पास तो सारे सबूत हैं। मैं नहीं मानती। तुम तो अपनी हरकतें भी नहीं मानती थी। गौहर आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। ओह, तो अब तुम मुझे नसीहत करोगी? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो सबसे पहले खुद उसमें जाके गिरता है। गौहर दफा हो जाओ यहाँ से, फौरन दफा हो जाओ। जितना फड़फड़ाना है ना तुमने, 2-4 दिन में फड़फड़ा लो। इस घर में अब तुम ज्यादा देर नहीं टिकने वाली, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। आपकी वालदा का सुना बड़ा अफसोस हुआ। प्लीज बैठे। बस जो हुआ अल्लाह की मर्जी है, इंसान तो बेबस है। ऐसा ही है। कल मेरे सारे हालात सुनने के बाद अगर आप हमदर्दी के अल्फाज ढूंढ रहे हैं तो प्लीज जहांगीर भाई, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम शुरू से ही बहादुर लड़की लगती थी और अब खुशी हो रही कि वाकई तुम बहादुर हो। थैंक यू। फरवा आपको पूरी डिटेल बता चुकी है, सब कुछ आईने की तरह साफ है। और अगर तुम दिलजोई करने के लिए आए हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। राबी तुम नहीं समझती, लड़ने के लिए भी समझदारी की जरूरत होती है। ऐसे तू मैं करके जंग नहीं जीती जा सकती। मैं समझ चुकी हूँ ये बात भाभी। अल्लाह ने खुद ये बात मेरे दिल में डाली है और इंशाल्लाह आप देखिएगा, जो भी मुझ पे इल्जामात लगे हैं ना, वो सब कुछ गलत साबित होकर जहांगीर के सामने आएंगे। इंशाल्लाह।
खुदा तुम्हारी मदद करेगा राबी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आमीन। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा है कि हसन ने आप लोगों के साथ बदतमीजी की, तकलीफ दी आप लोगों को। अल्लाह सब जानता है और वो एक दिन हसन जैसे लोगों का हिसाब लेगा। और बाकी दोस्त रमशा ने जो किया वो तो किया, लेकिन उसके बाद जल्दी पर तेल डालने वाली गौहर थी। बहुत शर्मिंदा हूं मैं आप लोगों से, बहुत ज्यादा। इतना सब कुछ होने के बाद फरवा तुम मेरे घर आई मेरा दुख बांटने के लिए। मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना। मैंने हमेशा आपको भाइयों की तरह ही समझा, और आंटी तो इतने प्यार से मिलती थी मुझसे। मेरा फर्ज था कि मैं आपका और राबी का दुख शेयर करूं। मैं चाय लेकर आती हूँ। उमर, ये आपके फ्राइज रख दिए ना, खा लूंगा मैं। और तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं ठीक है। आप यहाँ पे आके क्यों बैठ गई हैं? अपने कमरे में जाएं। क्योंकि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? उमर, दादी के पर्स में से पैसे क्यों निकाले? मैं दादी के पर्स में से पैसे क्यों निकालूंगा? यही तो मेरा सवाल है। आप क्यों दादी के पर्स में से पैसे निकालोगे? क्या जरूरत है आपको? आप झूठ बोल रही हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, आपने निकाले। उमर, मैंने खुद आपको देखा दादी के पर्स में से पैसे निकालते हुए। आप झूठ नहीं बोले, मैं मामा को बता दूंगा, वो आपको बहुत डांटेंगी। बाबा के सामने मामा मुझे डांट लेंगी, लेकिन जब मैं उन्हें ये बात खुद बताऊंगी ना कि मैंने आपको देखा है पैसे निकालते हुए, तो वो मुझे चुप नहीं रहने देंगी। मामा ऐसा नहीं करेंगी। मामा यकीन ही नहीं करेंगी कि मैंने पैसे निकाले हैं। अगर मामा ने ऐसा किया तो फिर बाबा? आपके बाबा को पता है कि आपने पैसे निकाले हैं। नहीं ऐसा नहीं है। आपने उन्हें झूठ क्यों बताया? मैंने उन्हें कुछ झूठ नहीं बताया, बल्कि उन्होंने मेरे साथ आपको पैसे निकालते हुए देखा है। कहाँ से? खिड़की से। आपकी तो सारी नजर दरवाजे पर थी ना, लेकिन हम आपको खिड़की से देख रहे थे। खिड़की से? तो फिर आपने और बाबा ने मामा को उस वक्त क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपके बाबा को पता है कि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो और आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ये तो आपने सिर्फ अपने बुरे दोस्तों की वजह से किया ना? हाँ मैंने तो ये उसी वजह से किया था। और अब आपके बाबा वेट कर रहे हैं कि आप उनके पास जाओ और उनसे सॉरी कहो और अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। नहीं बाबा मुझे मारेंगे। नहीं मारेंगे उमर आपको, बल्कि उन्हें तो और अच्छा लगेगा कि आपने अपनी गलती को रियलाइज किया और खुद जाके उनसे माफी मांगी। अगर बाबा मुझे मारेंगे तो फिर आप मुझे बचा लेंगी ना छोटी मामा? पक्का बचा लूंगी, नहीं मारेंगे। लेकिन अगर तो आपकी मामा को ये बात पता चल गई तो फिर बहुत पिटाई होगी। मैं तो मामा को नहीं बताऊंगा, आप भी नहीं बताइएगा प्लीज। फिर जब बाबा आएंगे तो सबसे पहले आप उनसे सॉरी कहोगे। ठीक, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब चलो अपने फ्राइज फिनिश करो। केचप चाहिए? जहांगीर भाई, अगर आपको इंसानों की पहचान है तो आप जानते ही होंगे कि राबी पर गलत इल्जाम लगाए गए थे। मुझे तुमसे कुछ पूछना है फरवा। जी पूछिए। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक दिन फोन किया था? हाँ, कड़ों के बारे में मालूम करने के लिए। मुझे जरा तफसील से बताओ कि क्या बात थी।
असल में साकिब भाई ने राबी को ज्वेलर की शॉप से निकलते हुए देख लिया था। जब वो ज्वेलर के पास गए तो उन्होंने बताया कि राबी अपने कड़े बेच गई है। तो साकिब भाई ने वो कड़े वापस खरीद लिए और मुझसे कहा कि उस घर की बर्बादी के जिम्मेदार वो हैं, इसलिए कड़े मैं जाकर वापस दे दूं राबी को। तो फिर तुमने उसे कड़े वापस दिए? उसे बताया कि साकिब ने खरीद कर वापस किए? नहीं, गौहर ने भाई के सामने ही वो कड़े छीन लिए मुझसे। भाई बेचारे बस खामोश देखते रहे। फरवा, तुम्हें क्या लगता है राबी और साकिब दोबारा एक होना चाहते थे? भाई, मुझे साकिब भाई का तो नहीं पता, लेकिन राबी। क्या राबी? आपको याद है एक बार साकिब भाई राबी को खींचकर जबरदस्ती घर ले आए थे? हाँ। ये ले आप ही, आपकी मुजरिम, आपकी गुनहगार को आपके सामने लेकर आए। अब तुमने सही का हक अदा किया है भाई होने का। अरे तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मार डालूंगी। नहीं आप ही। क्या है, तुम यहाँ क्यों आई है इसकी हमदर्द बनकर? क्या लगती है ये तुम्हारी? मेरी कुछ नहीं लगती है, लेकिन जो आप कर रही हैं वो गलत है, वो मैं नहीं होने दूंगी। अरे तुम तो हटो सामने से। खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? काबू में करो अपनी बीवी को। अगर किसी ने मुझे या राबी को हाथ लगाने की कोशिश की तो इस दफा FIR मैं कटवाऊंगी। मुझे जहांगीर के पास जाना, मुझे यहाँ नहीं रुकना बिल्कुल भी। मेरी हेल्प करो ना, मुझे प्लीज यहाँ से निकलवा दो। जहांगीर इन सबसे बहुत अलग हैं, वो बहुत अच्छे हैं। राबी ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।